ये भारतीय जनता पार्टी पाखंडवाद का पराकाष्ठा लांघ चुकी है। आप एक तरफ मंदिर में जा रहे हो, दूसरा मंदिर में जा नहीं सकता राहुल गांधी। ये भारतीय जनता पार्टी का ढकोसला है, मनुस्मृति की विचारधारा है। आप रोजगार दीजिए। आज विदेश में लोग पलायन कर रहे हैं। जागना होगा, और किस लिए जागना होगा? अपने बच्चों के लिए। अरे वहाँ संतों का काम, आपने संतों का अपमान किया है, आप शंकराचार्य का अपमान किए हैं, आप राम की मर्यादा का अपमान किए हैं। जो सच्चे सनातनी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। ये भगवा के रूप में, राम के रूप में जनमानस को आप ठगना कर चाह रहे हैं। किसान हत्या कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, काला धन आपका गायब हो गया, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया। हत्या करके ये केवल कुर्सी के लिए तानाशाह और नफरत का बीज बो करके शासन किए। नमस्कार दोस्तों, आज राम मंदिर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हैं और असम के अंदर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया है। इसी को लेकर हम स्वामी भानु प्रताप जी से चर्चा करेंगे। तो आपको क्या लगता है, देश के अंदर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मंदिर के दर्शन कर सकते हैं? ये तो आपके सामने ही पूरे देश के और पूरे विश्व के सामने आज दिखाई दे रहा है। और ऐसी आशंका हमने आपको कई बार, आप तमाम लोगों से हम बराबर इसको बताते रहे हैं। आपको एक बात बता दें कि राम के मंदिर में तन गया ये 100 बार, राम के मंदिर में तन ये गया 100 बार। तन मंदिर नहीं बना तो मंदिर जाने से क्या फायदा? और राम तन के मंदिर में ही राम का होता है दर्शन, झूठे जय श्री राम बोलने से क्या फायदा? ये भारतीय जनता पार्टी पाखंडवाद का पराकाष्ठा लांघ चुकी है। राम के नाम पे और देश के नाम पे, भगवा के नाम पे, कुर्सी के लिए वो रावण के पद चिन्हों पे चल रही है। आप एक तरफ मंदिर में जा रहे हो, दूसरा मंदिर में जा नहीं सकता राहुल गांधी, इसलिए घबराए हुए हैं। यह सिद्ध करता है, दोनों सिद्ध करता है, इनको केवल कुर्सी चाहिए, राम से कोई कुछ लेना देना नहीं है। राम अब बोल रहे हैं इनका, आप ये देख लीजिए, एक दलित महिला है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति आप बनाते हो, पूरा खूब उस रूप में रंग जाते हो। अयोध्या में आपके साथ कोई जाता नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, जैसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रहती है कि कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया, अखिलेश यादव नहीं गए, ये जो इंडिया गठबंधन के नेता ये नहीं गए, लेकिन जो संवैधानिक, जो भारत की पहली नागरिक हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको नहीं बुलाया गया है। तो क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ ढकोसला है या कुछ और इनका एजेंडा है? ये भारतीय जनता पार्टी का ढकोसला है, मनुस्मृति की विचारधारा है। अब वो राष्ट्रपति को क्यों बुलाएंगे? वो दलित हैं। जो पीडीए अखिलेश यादव जी ने कहा है, तो ये पीडीए के पुजारी तो अखिलेश यादव हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी इतने महान दिल दिखाएं कि मेरा भगवान है तो पीडीए है। पीडीए है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है। उसके घर जब तक राशन नहीं मिलेगा, उनको संस्कार नहीं मिलेगा, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, उनको संविधान के तहत अधिकार। आज संविधान की देन है कि ये एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी बना करके वहां भी वोट लेने का काम करती। उस महिला को कठपुतली की तरह से खड़ा कर दिया गया, उसको अपने अधिकार का पावर नहीं दिया जा रहा है। यही तो दुर्भाग्य इस देश का। आज हमारे देश की स्थिति क्या है? आपको जनता चुनी है, देश के प्रधानमंत्री बने हैं आपको विकास के लिए, आप रोजगार दीजिए। आज विदेश में लोग पलायन कर रहे हैं। जो नौजवान अगर चला जा रहा है शिक्षा लेने विदेश में, तो भारत की तरफ मुड़ के नहीं देख रहा है। इस पे सवाल आपका नहीं होगा। ये सवाल से आप बचना चाह रहे हैं, इस पे सबको एकत्रित होना होगा, चाहे बौद्ध हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, पूरे पीढ़ियों को जागना होगा। और किस लिए जागना होगा? अपने बच्चों के लिए। नहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के सहारे सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है और देश में सांप्रदायिक माहौल बनाकर अपनी सरकार बनाना चाहती है 2024 में। यही तो उनका मिशन है। ये हमेशा मिशन रहा। उस बार पुलवामा का मिशन, इस बार इसका मिशन। राम के मर्यादा को, अरे मर्यादा राम पुरुषोत्तम थे। मैंने कहा था ना कि कैमरा में आप देखिएगा, कैमरा चलेगा, एक भी संत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं जाएंगे गर्भगिरी में। आज वह दृश्य आपके सामने दिखाई दिया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, एक संत नहीं जा। अरे वहां संतों का काम, आपने संतों का अपमान किया है। आप गुफाओं में बैठे हुए संतों का अपमान किया है, आप शंकराचार्य का अपमान किए हैं, आप राम की मर्यादा का अपमान किए हैं, आप सनातन धर्म का अपमान किए हैं, आप हिंदुत्व का अपमान किए हैं। 22 के बाद आप ये देख लीजिए, आज 22 जा रहा है, जो सच्चे राम वाले हैं, जो सच्चे हिंदू हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं किया राम के नाम पे व्यापार, रावण भी नहीं किया है, कंस भी नहीं किया है। ये भगवा के रूप में, राम के रूप में जनमानस को आप ठगना कर चाह रहे हैं। मणिपुर जल गया, किसान हत्या कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, देश चीन घुस रहा है, अब वहां कोई आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। काला धन आपका गायब हो गया, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, देश की आर्थिक स्थिति कहां चली गई, रुपया कहां गिर गया। ये सब सवाल के लिए संविधान आपको अधिकार देता है, आप संविधान के तहत प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इतना मत ठगिए, इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि इतना भव्य के साथ विश्व देखा, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मोदी जी किए। लेकिन यह भी लिखा जाएगा बिना मुहूर्त का किए, यह भी लिखा जाएगा केवल वोट के लिए किए, यह भी लिखा जाएगा कि इस कलयुग में, इस समय कुर्सी के लिए राम के नाम पे, जैसे रावण ने सीता को हरण किया था लक्ष्मण रेखा डाक करके, ऐसे इन्होंने संविधान को ताक पे रखकर लोकतंत्र की हत्या करके, ये केवल कुर्सी के लिए तानाशाह और नफरत का बीज बो करके शासन किए। यह भी इतिहास में लिखा जाएगा। जिस तरह आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ वोटों की खातिर किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे हिंदुओं के वोट एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे? नहीं मिलेगा। सच्चा हिंदू होगा तो नहीं देगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो जय श्री राम बोल करके सीताराम बोलो, सिया राम बोलो, सिया राम नहीं बोल सकते आप, सिया राम के साथ बोला है ना, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। जब राधे राधे और सीता सीता जपने के बाद वह राम और वो हृदय, वो सम्राट जिसे कहा गया वह शब्द अल्लाह खुदा एक ही है, वो चले आएंगे। ये लोग आधा अधूरा नाम लेते हैं, ये लोग आधा अधूरा काम करते हैं। पूरा काम केवल ईवीएम को, ईवीएम इनका मंत्र है, राम इनका उच्चारण है, इसी से ये सत्ता पे बने हैं। और हम लोग, मैं भी अपनी बात ये करता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अब ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और पाखंडवाद भगाओ और पीडीए के बच्चों को गुलामी से ये बचाओ, क्योंकि ये आरएसएस मनुस्मृति लागू करना चाह रही है। नहीं, जिस तरह से आज आपने आरएसएस का जिक्र किया, मनुस्मृति लागू कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, आनंदीबेन पटेल थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। ये तीनों तो समझ में आता है कि ये लोग संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन मोहन भागवत किस हैसियत से वहाँ गए थे? तो मैंने कहा, वो तो आप देखिए पुराना बयान अगर आप देखेंगे, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी कहे अयोध्या में मंदिर नहीं विहिप का कार्यालय बन रहा है। अच्छा, उनका बयान निकाल लीजिएगा, मैं रिकॉर्डेड बता रहा हूं। उन्होंने उस समय कहा था तो लोग कहे बहुत विवादित बयान दे रहे हैं। अच्छा, तो विहिप का कार्यालय है, वो जिनको पास जारी किए वो लोग गए। संत वो दुखदाई है, संत कहां पहुंचा? भगवाधारी करके लोग चले गए, जिनको वो बुलाए चले गए। वहां देखिए आरएसएस बीज बो रही है। यहीं देखिए महाराष्ट्र में या कहीं और हिंदू मुसलमान का दंगा का काम करवाएंगे, बात करवाएंगे, नफरत की बीज बोआएंगे। आज पूरे आप बताइए, एक गरीब हिंदू और अमीर हिंदू की इन्होंने लड़ाई कर दिया है। ये दुख होता है राम के नाम पे आप लड़ा रहे हो। एक बार हिंदू मुसलमान से लड़ाए और इस बार गरीब और अमीर हिंदुओं से लड़ा रहे हो। अमीरों और गरीबों में लड़ा रहे हो मात्र कुर्सी के लिए, वोट के लिए। ये बहुत दुखदाई है। ये हमें जागना होगा, लड़ना होगा। हमारे अस्तित्व पे, मानवता पे, इंसानियत पे ये खतरा में लड़ा रहा है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री होकर के इतना बड़ा आडंबर की टेंट से आज हमारे रामलला विराजमान हो रहे हैं। टेंट में रामलाल जी, रामलला टेंट में थे, उन्होंने प्रकट हुए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो प्रकट हुए हैं, वो स्वयं भू वहां पर हैं। कितनी बार कहा जाए राम के नाम पे व्यापार, तो ये बहुत चिंता का विषय है। ग्रामीण अंचल का
जो हिंदू है लोग जान रहे हैं, औरत नारी सब जान रहे हैं कि ये लोग केवल वोट और सियासत के लिए संविधान को ताक पे रख करके ये ऐसा बयान दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, जिस तरह आपने अभी कहा कि ये राम मंदिर नहीं बनना है, ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनना है, तो आपको क्या लगता है जो साधु संत हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है और विश्व हिंदू परिषद से नाराज़ हैं, वो जैसे चुनाव आने वाले 3 महीने बाद में, तो वो जनता के बीच में जाकर कैसे इसको समझाएंगे कि ये विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यालय बनना है, ये राम मंदिर नहीं बना है? क्योंकि अगर आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो फिर दोबारा से उद्घाटन होगा क्या इसका? देखिए, दोबारा से उसका उद्घाटन नहीं, उसका वो संतों और शंकराचार्य पे वो छोड़ा जाएगा। और हम लोग जाके समझाने के ये काम करेंगे कि आपका संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये लोग सरकारी संत घोषित किए हैं और इंडिया गठबंधन को आप लोग जिताओ। और हम लोग पीडीओ को भी जगाएंगे, पीडीओ को जगा के इंडिया गठबंधन को जिताओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और ईवीएम भी हटाओ। और जो उनका वो पुल होगा, मंदिर का निर्माण होगा, वो शंकराचार्य और संतों के सुझाव से होगा। इन्होंने एक सुझाव किसी से नहीं लिया। आनंद फानन में मुहूर्त, अखिलेश यादव भी तो मंदिर बनवा रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं चल रही है। उन्होंने अपने ही सरकार में मथुरा में विश्व स्तर के मंदिर का निर्माण उन्होंने स्थापना किया है वहां पे, लेकिन अखिलेश यादव वोट मंदिर के नाम पे नहीं मांगते। वो काम यही तो संविधान को उन्होंने कहा मेरा काम बोलता है। मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, इकाना स्टेडियम दिया, लोक भवन दिया। ये बोलते हैं जो जनता का। आपने नौकरी क्या दिया? आपने 2 करोड़ नौकरी कहाँ दिया? सांड आज आए दिन हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, गौ माता तड़प मर रही है, गंगा में मानव का शव सड़ा। आप बताओ, कोरोना काल आया था तो मंदिर में ताला बंद था, अस्पताल का ताला खुला था। सरकार का काम होता है हॉस्पिटल बनाना, सरकार का काम होता है कंपनी लगाना, सरकार का काम होता है विकास करना। वो संत और महात्माओं का काम है। आप सन्यासी है, कौन से सन्यासी है? इसलिए नाराज, आपको पूछा नहीं गया? नहीं, हमको नहीं पूछने के बाद हमें राम तो यही दर्शन देते हैं। मैंने कहा, मैं आपसे कहा ने 100 बार ये शरीर मंदिर में जाए, ये तन जाए, अगर तन ये मंदिर नहीं बना तो मंदिर में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राम हमारे शरीर में बसते हैं। इस शरीर में 33 करोड़ देवता का वास होता है, और जो श्वासा चलती है ये मंदिर, हम ये समझते हैं चारों देवता 33 करोड़ देवता जितने कोटि देवता हैं विराजमान हैं, श्वासा हम राम को भजते हैं और समाजवाद की अलग जगाते हैं, क्योंकि समाजवाद ही एक ऐसा रास्ता है जिससे राम राज आ सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी पाखंडवाद के रास्ते पे चल रही है। लड़ाई 24 की होगी, एक तरफ समाजवाद होगा, दूसरे तरफ पाखंडवाद होगा। समाजवाद में आप उत्तर प्रदेश में खड़े समाजवाद के या महारथी होंगे, जिन्होंने कहा पीडीए हमारा भगवान है, अखिलेश यादव जी होंगे। ठीक, जिस तरह बाबा जी ने कहा कि हमारी लड़ाई अगली समाजवाद की और पाखंडवाद की है, तो क्या लग रहा है आपको कौन जीतेगा? बाबा जी ने जितनी बात कहा वो बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इंडिया गठबंधन जीतेगा? इंडिया गठबंधन जीतेगा, जीतना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल वोट के लिए राजनीति कर रही है। सब कुछ दिखावा है। संविधान को पूरी तरह से कैद करके रखा है। पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है और देश का सर्वोच्च, लोकतंत्र में देश का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति महोदया हैं, उनको नहीं बुलाया गया, इसलिए कि वो दलित हैं, तो उनका सब कुछ कारनामा वोट के लिए है, और वोट के लिए ही भावना जगा करके, भावना को भ्रमित करके वोट लेने का, हथियाने का काम करेंगे। अच्छा। इसलिए उन्होंने ये सारा खेल किया है। अच्छा। मंदिर तो सबके, भगवान राम तो सबके हृदय में है, रोम रोम में भगवान राम है, तो फिर भगवान राम की कहाँ से कौन सी उत्पत्ति है नया किए है? ये तो केवल दिखावा है। ठीक। देश की जनता को भड़का करके गद्दी पाने के लिए एक ये षड्यंत्र है। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा स्वामी भानु प्रताप जी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी के विचारों का विरोध किया है, और उन्होंने कहा है कि भाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई है और समाजवाद की जीत होगी। धन्यवाद दोस्तों।